हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो बेटा हमने उसकी जब डेफिनेशन देखी थी तो सिंपल डेफिनेशन तो ये देखी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बट जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने देखा तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने वाले भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उसमें हम लोगों ने दो चीजों को इंपॉर्टेंस दिया था। सबसे पहली चीज ये थी कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है और दूसरी चीज ये थी कि उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन में हमने यही दो चीज देखी, एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल इज 2, जिसको हम लोग डिग्री 2 बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे बेटा जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम लोगों ने इसी रूल के हिसाब से उन्हें चेक किया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। और लास्ट सेट के अंदर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे थे कि कोई भी इक्वेशन दिया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² + bx + c = 0। और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या होता है बेटा? a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, राइट। तो बेटा आज हम लोग उसी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट को मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट उसके पहले कॉन्सेप्ट समझना हमको जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? दैट इज रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन चैप्टर में डिस्कस किया था और लीनियर इक्वेशन चैप्टर के अंदर हमने बोला था कि सॉल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन इज नथिंग बट वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन जब हमने देखा था तो लीनियर इक्वेशन के अंदर देयर वर टू वेरिएबल। जैसा इक्वेशन में लिखूं दैट इज 2x + 5y = 7। तो x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू जो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सेटिस्फाई करना मतलब क्या? LHS = RHS बनाना। मतलब अगर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गई मतलब हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पे बेटा x और y की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करूं तो सपोज 2x² + 5x + 7 = 0। तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूंगा वहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो उसको बोलूंगा बेटा मैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पहले उसको समझते हैं और उसके बाद एग्जांपल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है बेटा a value of variable for which a quadratic equation is satisfied is called the roots of a quadratic equation। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक इक्वेशन लिखता हूं दैट इज x² + 5x + 6 = 0। ओके, x² + 5x + 6 = 0। सपोज मैंने बोला x = -3 सब्स्टिट्यूट कर दो। अब x -3 अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मैं अगर लेता हूं LHS तो LHS से बेटा x² + 5x + 6। तो LHS में अगर -3 डालूंगा -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6। -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 -15 + 6। 9 + 6 कितना हो गया? 15। 15 - 15 that is equal to 0. So LHS is equal to 0. So LHS is equal to 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 की जगह लिख सकता हूँ RHS। तो बेटा LCX की वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो LHS = RHS आ रहा है। मतलब इक्वेशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तब जाके उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा?
उसको बोलूंगा रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका मैं उसको क्या बोलूंगा, रूट्स बोलूंगा। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं। जैसा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने -3 निकाला। देखो -2 से ट्राई करता हूं। अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा बताओ, LHS इज इक्वल टू x² + 5x + 6 दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6 -2 का स्क्वायर 4 - 10 प्लस 6 4 + 6 10 10 - 10 0 और 0 इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तो LHS इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, RHS। तो देखो -3 के भी रूट है और -2 भी रूट है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं। मतलब क्या और कोई रूट होगा क्या, बिल्कुल नहीं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट। ज्यादा से ज्यादा 2 अलग-अलग रूट हो सकते हैं, उससे ज्यादा रूट नहीं हो सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्ट रूट हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दिया। तो बेटा आप लोगों ने क्या समझा, रूट्स का मतलब आप लोगों ने क्या समझा बेटा, रूट, जीरो और सॉल्यूशन, ये तीनों वर्डिंग भी सेम ही है। कैसे सेम है बताओ आपको, पॉलिनोमियल आपने चैप्टर पढ़ा, पॉलिनोमियल में आपने देखा फाइंड द जीरो। जीरो मतलब क्या, जब आप उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आंसर अगर जीरो आ गया तो जीरो। लीनियर इक्वेशन देखा, लीनियर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन का अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax + by + c = 0। इसमें आपने यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे y की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया इक्वल टू 0 आ गया। मतलब x और y की वैल्यू हम लोग बोलते थे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये हम लोगों ने देखा है। और सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन में हमको 2 वैल्यूज दिख रहा है, x की अलग वैल्यू रहती थी और y की अलग वैल्यू रहती थी। क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है बेटा, क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब उसी वेरिएबल की वैल्यू आएंगी मतलब क्या कि उस वेरिएबल की मैक्सिमम 2 वैल्यू ऐसी हो सकती जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मतलब मैं अगर उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। तो बेटा अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब x और y जो भी रहेगा वेरिएबल उसकी वैल्यू for which a quadratic equation is satisfied is called the root of a quadratic equation. A quadratic equation has maximum 2 distinct root, ज्यादा से ज्यादा 2 distinct root हो सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर मुझे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है कि चेक करो 2 इसका रूट है क्या, तो 2 इसका रूट है, कैसे चेक करूंगा, उस वेरिएबल की जगह मैं कितना सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, दैट मींस वो उसका रूट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, 2 स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही तो उसका रूट है, समझ में आया। वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही तो उसके रूट्स है। और दूसरा लैंग्वेज अगर कोई उसके रूट्स है तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसे एक बार बता रहा हूं, ध्यान, वेरिएबल की वैल्यू अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही मतलब वो उसके रूट्स है। चेंज, वेरिएबल की वैल्यू अगर रूट्स है इसका मतलब वो इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिफोर दैट आप इसे नोट कर लो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x² - 7x + 6 = 0। चेक whether x is equal to 3/2 and x is equal to -2 आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन है क्या ये मुझे चेक करना है। अब सॉल्यूशन है या नहीं मैं कैसे चेक करूंगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू को वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और अगर LHS को सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू अगर 0 आ गई तो मैं बोलूंगा कि वो वेरिएबल की वैल्यू या जो कुछ भी x = 3/2 या -2 है वो उसका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। ये अभी हम लोगों ने देखा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं that is first that is x is equal to 3/2। ओके, तो यहां मैं लिख रहा हूं that is substitute
सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3/2 इन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। बेटा सिर्फ LHS मैंने लिया, इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सो देयरफॉर ये क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस कितना आएगा बेटा 6 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 9/4 माइनस 21/4 21/2 7 3 21/2 प्लस कितना आ गया 6, इसका 9/4 तो 2 1 2 2 दैट इज 9/2 माइनस 21/2 प्लस कितना आ गया 6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये होगा 9 माइनस 21 प्लस 6, 9 माइनस 21 कितना होगा माइनस 12/2 प्लस 6। अब माइनस 12/2 प्लस 6 मतलब माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमको दिया है उसका ये क्या है सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 3/2 जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह पे मैंने 3/2 सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर वैल्यू 0 आती है दैट मींस वी कैन से 3/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन की जगह में वर्ड प्रॉपर लिख देता बेटा, चेक वेदर हमको सॉल्यूशन बोला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रूट ये लिखना ज्यादा मोर परफेक्ट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं रूट्स बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं बेटा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या बोला है बताओ। सेकंड केस में हम लोगों को बोला है x इज इक्वल टू -2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज x इज इक्वल टू -2। मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, इन किसके अंदर डालने वाले अपन दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 is equal to 2 into -2 का स्क्वायर माइनस 7 into -2 प्लस 6 -2 का स्क्वायर 4 4 2 8 तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 14 प्लस ये कितना आएगा 6 दैट इज आएगा 28। अब बेटा जब मैंने x is equal to -2 सब्स्टिट्यूट किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में तो बेटा ये आ गया 28। तो 28 इज नॉट इक्वल टू व्हाट 0। अगर 0 आता था मतलब RHS आता था तो मैं बोल सकता था ये सॉल्यूशन है, बट नॉट इक्वल टू 0 तो यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन और रूट। दोनों वर्ड में बता रहा हूं सॉल्यूशन और रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो दिया है उसका सॉल्यूशन या रूट नहीं है। तो बेटा आप लोग सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं रूट्स भी लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सॉल्यूशन, इसलिए मैंने आंसर सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखा। अगर यहाँ पे वर्ड रहता था रूट ऑफ द इक्वेशन तो मैंने लिखा रहता था x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी है तो वो रूट है या सॉल्यूशन है मैं कैसे चेक करूंगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर r इक्वल टू 0 आ गया RHS आ गया तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अ रूट। अदरवाइज नहीं आया नॉट इक्वल टू 0 रहा तो बोलेंगे इट इज नॉट अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो चलो इसको नोट कर लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को दो स्टेटमेंट बताए थे, कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है मतलब वो उसके रूट्स हैं, अगर कोई रूट है मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब बेटा सेकंड स्टेटमेंट का यूज करने का समय आ गया है। इफ x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5, मतलब x की जगह पे अगर मैं 5 डालता हूं तो ऑलरेडी ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इफ x is equal to 5 is the root of the equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0, then find the value of k। हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। हमको रूट दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है मतलब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की जगह पे जो वैल्यू आ जाएगी तो सिर्फ बचेगा क्या, k। तो मैं आराम से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन आपके बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 33 के ऊपर। तो वो एक्टिविटी तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो therefore as x is equal to 5 is root of kx square minus 14x minus 5 equal to 0, so therefore put x is equal to 5 in equation kx square minus 14x minus 5 equal to 0। अगर ये रूट है तो मैं पुट कर रहा हूँ x is equal to 5, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x is equal to 5 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने लिख दिया x is equal to 5, पुट x is equal to 5 द इक्वेशन। क्या होगा बताओ, k into 5 square minus 14 into 5 minus 5 equal to 0। मैंने क्या कर दिया, x की जगह पे 5 डाल दिया। तो ये होगा 25k माइनस 70 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 25k माइनस 75 इक्वल टू 0। सो 25k इज इक्वल टू 75। तो k इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 25, 75 अपॉन 25। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो यहाँ पे k की वैल्यू आएगी 3। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको बोला था कि x इज इक्वल टू 5, ये रूट है मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब x इज इक्वल टू 5 मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो चलो आप इसको नोट कर लो। आपकी इसमें एक्टिविटी के फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया है बेटा, जितने भी बॉक्सेस हैं आप उसको आराम से फिल कर सकते हो। आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा तो वहां पे सिर्फ बॉक्सेस ही फिल करना है। ओके, इसी स्टेप में आपको बॉक्सेस मिलेगी जरूरी नहीं है, आप उस एक्टिविटी को समझो और उसमें जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है आप वहां पे सब्स्टिट्यूट करो। अब बेटा हम लोग जा रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 जो चल रहा था उसमें हमने आधा पोर्शन को कवर किया था 1 2 3। अब बचे हुए 3 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लेना। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या दिया है, डिटरमाइन whether the given values against each of the quadratic equation are the roots of the equation। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है उसके साथ जो वैल्यू दी है वो हमको चेक करना है कि वो उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है। जैसे पहला इक्वेशन दिया है जिसमें x is equal to 1 और -1 और m is equal to 2 और 5/2, ये दूसरे इक्वेशन का हो गया। तो बेटा हम लोग रूट से यानी कैसे चेक करते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग बोलते हैं रूट्स है, अदरवाइज नहीं है। और दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए, अगर कोई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रूट्स है। ओके, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दैट इज पहला इसमें तो स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या दिया है इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा ये हम लोगों को इक्वेशन दिया है, अब उसमें x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो पहले देखेंगे, यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट व्हाट, x इज इक्वल टू 1 इन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वल टू 0 आ गया तो रूट है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो पहले चेक करते हैं। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x की जगह पे 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या, देयरफॉर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज क्या बोला है, वर्ड यूज किया है रूट,
रूट ऑफ व्हाट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये मैंने पहला निकाल लिया। अब क्या चेक करना है? -1। तो चलो सेकंड केस में यहाँ पे लिखता हूँ। सेकंड केस में मैं लिखूंगा दैट इज सब्स्टिट्यूट x is equal to -1 in what x square plus 4x minus 5 x square plus 4x minus 5। तो क्या होगा बताओ बेटा? सो x square plus 4x minus 5 equal to -1 square plus 4 into -1 minus 5। -1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? -1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 4 into -1 -4 -5 ये हो गया -9 plus 1 that is -8 और -8 is not equal to 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा है सब्स्टिट्यूट करने के बाद मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। if -8 is not equal to 0 so therefore मैं लिख सकता हूँ -1 is not a solution of क्या इक्वेशन है? x square plus 4x minus 5 equal to 0। तो बेटा पहले केस में ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे बोला है हम लोगों को वर्ड कौन सा? रूट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट, राइट। सो पहले इसमें सॉल्यूशन है और दूसरे इसमें सॉल्यूशन नहीं है। मतलब व्हाट? x is equal to 1 इसका सॉल्यूशन है बट x is equal to -1 is not the solution of the given equation। तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लो। अब मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन m के फॉर्म में दिया है। अब इक्वेशन अगर m के फॉर्म में दिया है तो हम वैल्यूज भी m की दिए, तो m की जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है बेटा? सबसे पहले सेकंड नंबर लिखता हूँ यहाँ पे दैट इज 2m square minus 5m equal to 0। सो 2m square minus 5m इक्वल टू 0। अब बेटा सबसे पहले m is equal to 2 और 5/2 दिया है तो पहले m is equal to 2 पुट करेंगे। तो उसमें अगर मैं लिखूं दैट इज सब्स्टिट्यूट m is equal to 2 into m square minus 5m। so therefore 2m square minus 5m is equal to 2 into m square that is 2 into 2 square minus 5 into 2, right? 2m square minus 5m है। so 2 into 2 square m की जगह पे 2 डाल दिया क्योंकि हमको वही सब्स्टिट्यूट करना है। तो m is 2 square minus 5 into 2 that is 2 square कितना होगा? 4 4 2s are 8 8 minus 10 that is equal to -2। अब -2 not equal to 0 therefore मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा बेटा? मैं लिखूंगा that is m is equal to -2 is not a solution of कौन सा इक्वेशन? 2m square minus 5m equal to 0। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा m is equal to -2 is not a solution of the equation। ये सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ। सेकंड वैल्यू क्या है? 5/2। तो m की जगह पे कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे? 5/2। तो सेकंड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट m is equal to 5/2 in क्या है? 2m square minus 5m that is 2m square minus 5m। so therefore 2m square minus 5m is equal to 2 into 5/2 का होल स्क्वायर minus 5 into 5/2। तो क्या होगा बेटा? ये 2 into 25/4 minus 25/2 2 1 जार 2 2 जार that is 25/2 minus 25/2 that is equal to 0। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब मैं आंसर क्या लिख सकता हूँ? therefore m is equal to 5/2 is सॉल्यूशन या रूट। यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को रूट बोला है तो यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ। हमको बोला आर द रूट तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? रूट, राइट? इज रूट ऑफ व्हाट? कौन सा इक्वेशन है? 2m square
2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिसके अंदर हम लोगों को वैल्यूज जो दी है वो रूट से या नहीं चेक करना, सब्स्टिट्यूट करो, एलएचएस में इक्वल टू 0 आ गया, दैट मींस व्हाट, वो रूट है, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे -2 आया था, -2 नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट अ रूट, यहाँ पे 0 आ गया तो मैंने बोला y इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बेटा हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया है उसका रूट है, कौन सा इक्वेशन है, k² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को रूट दिया है, तो बेटा मैंने आपको दो स्टेटमेंट बताया था, अगर कोई वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका रूट है, और कोई वैल्यू अगर इक्वेशन का रूट है मतलब उसको सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 अगर इसका रूट है तो x इज इक्वल टू 3 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो LHS और RHS आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, इक्वल टू 0। तो बेटा x की जगह पे मैं 3 सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले लिया था, तो चलो हम लोग देखते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन में। यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूँ, as x is equal to 3 is root of equation, कौन सा बेटा, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेटिस्फाई इक्वेशन, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, देयरफॉर substitute x is equal to 3 in kx² minus 10x plus 3 equal to 0. So therefore k into 3 square, x is equal to 3 डालना है भाई, k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 equal to 0. तो जहाँ जहाँ x था बेटा आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 square is equal to 9, तो ये होगा 9k minus 30 plus 3 minus 30 plus 3 equal to 0, that is 9k minus 27 equal to 0. So 9k is equal to 27. So k is equal to कितना आ गया बेटा, 27 divided by 9, तो k की वैल्यू आ जाएगी 9। मतलब क्या कि अगर कोई वैल्यू रूट है किसी इक्वेशन का तो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो k की वैल्यू 3 निकाली है जब आपने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो चलो नोट कर लो। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज के सेशन का भी, जो एक्टिविटी बेस्ड है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6th क्वेश्चन। बट बिफोर दैट आप पॉज करके इसे नोट कर। तो बेटा इस एक्टिविटी में क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन दिया है, 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट दिया है -7/5। अब रूट है मतलब क्या है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब मुझे k की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। तो बेटा अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है मतलब मैं m की जगह पे -7/5 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि रूट है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले बोला है ब्लैंक इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बताओ, -7/5 is a root of a quadratic equation 5m² plus 2m plus k. So put m is equal to -7/5 in the equation में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 into क्या होगा, -7/5 का होल स्क्वायर, तो 5 into -7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 into अगेन m है, m की जगह पे -7/5 प्लस k इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो 5 into -7/5 का होल स्क्वायर, तो -7/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे दो बॉक्सेस है मतलब इसको सॉल्व करके मुझे यहाँ पे एक वैल्यू लानी पड़ेगी। तो चलो मैं इसको साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। क्या होगा, 5 into -7 का स्क्वायर 40, 7 का
का स्क्वायर 49 और ये होगा 25। तो बेटा ये प्लस आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 5 1 जार 5 5 जार, तो ये कितना 5 5 जार, तो ये होगा 49/5। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा 49/5, तो ये आएगा 49/5, ये लिख दिया। अब अगले इसमें प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारी वैल्यू आएगी 2 × -7/5। तो 2 × -7/5 कितना होगा, 2 × -7/5 -14/5 आएगा। तो बेटा ये आ गया 49/5। इसको मैं थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, ध्यान दो। ये कितना आ गया मेरा बताओ, ये हो गया 49/5 प्लस -14/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 49 - 14 एडिशन होगा। सो 49 - 14/5, तो 49 - 14 35/5 कितना आएगा बताओ, 35/5 आएगा 7। तो 7 + k = 0। ये यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज 35/5, या फिर 7 भी लिख सकते हो। तो 7 भी लिखोगे तो उधर जाके -7 होगा, और सॉल्व करके भी जाओगे तो उधर जाके कितना आएगा, -7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -7। समझ में आ गया सबको। तो जब भी ऐसा बॉक्सेस अगर कम दिख रहे तो कोई टेंशन नहीं, आप उसको साइड में सॉल्व कर लो और बाद में उसकी जगह पे लिख दो। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था -49/5, ये तो सिंपल कैलकुलेशन था। 2 7 14 -14/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 49 - 14 दैट इज 35/5 ये आएगा 7 उधर जाएगा तो कितना होगा, -7। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एक्टिविटी जिसके अंदर हम लोगों को रूट दिया हुआ था, दैट इज -7/5 इसका रूट दिया था और हमें k की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने m की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया और सिंपलीफाई करके k की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस से 2.1 खत्म होता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद जो टॉपिक देखा आज के इसमें जो डिस्कस किया, दैट इज रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा हम लोगों को ये तो पता चल गया कि रूट कैसे चेक करते हैं, कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है तो उसको रूट है या नहीं है। हम लोग कैसे चेक करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ गया मींस रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो बेटा गिवन वैल्यूज को रूट है या नहीं है ये कैसे चेक करना, ये हम लोगों ने आज सीखा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट्स दिए नहीं है, रूट्स को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रूट्स of a quadratic equation. That will be the topic of the discussion in the next session. तो बेटा जितने भी क्वेश्चन आज मैंने कराया है पूरा कंप्लीट हो गया है अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।